नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज घनघोर जंगलों के बीच, सुरई रेंज के घनघोर जंगलों के बीच, जहाँ दूर दूर तक न प्रदूषण है, न शोर है, न लोग हैं, न वाहनों का पोल्यूशन है। दूर दूर तक शांति फैली हुई है। घनघोर जंगल, चारों तरफ जंगल, जंगली जानवर, शेर, भालू, ये टाइगर रिजर्व में हैं हम। देखिए यहाँ लिखा है वन विभाग भारामल बाबा की जय। हम हैं भारामल बाबा के स्थान पे। पिछले 1 साल में 3 बार मैंने प्रयास किया इस स्थान पे आने के लिए, लेकिन मैं किसी न किसी कारणवश नहीं आ पाया। ये कहा जाता है कि बाबा की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे। इसे जिंदा समाधि और सिद्ध पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि महाराज के बारे में एक चीज़ फेमस है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए, यदि सच्चे हृदय से आता है और अपनी मुराद मांगता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसकी कई बार बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और लोग आंखों से देख रहे हैं कि जो लोग बाबा भारामल की भक्ति किए हैं वो आज कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए। आइए दिखाते हैं। देखिए, ये पहले बैरिकेटिंग नहीं था, मैंने पहले भी डाला होगा वीडियो। अब बैरिकेटिंग हो गई है, जय बाबा भारामल लिखा हुआ है। और ये जंगली, चूँकि मैंने बताया कि जंगली जानवरों के सुरई रेंज में है, और सुरई रेंज जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि टाइगर रिजर्व में है। टाइगर बहुत ज़्यादा यहाँ टाइगर हैं, फिर भालू बड़ी संख्या में हैं। और इसकी ये है कि जब तक ये घेरा हुआ नहीं था, फिर भी कोई भी जानवर कभी किसी व्यक्ति को या किसी पशु को, चूँकि महाराज जी गाय वगैरह भी पालते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये इस समय यदि यहाँ आप आते हैं तो यहाँ न तो आपकी मोबाइल काम करेगी, क्योंकि सिग्नल दूर दूर तक नहीं है और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सोलर पैनल्स अब लगने शुरू हो गए हैं और सोलर से ही मोबाइल वगैरह चार्ज होती है। तो मोबाइल यदि आप आते हैं तो यहाँ कई दिनों तक, जय दिनों तक रहेंगे, दूर दूर तक कोई मोबाइल जो है नहीं है। ये यहाँ अभी जो वर्तमान में बाबा हैं वो ये विराजते हैं। इसके बाद आइए दिखाता हूँ मैं आपको भारामल बाबा का ये जो है शक्तिपीठ बनी हुई है, ये समाधि बनी हुई है उनकी, और ये जीवित समाधि कही जाती है। कहा जाता है कि भारामल बाबा आज भी जो है समाधि में होते हुए भी जीवित हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ वो कहते हैं कि जहाँ विज्ञान भी हार मान ले, नतमस्तक हो जाए, वो ये स्थान है। आप देखें, बहुत सारा विकास हुआ है। इसे बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं इनके भक्तों की श्रेणी में कुछ लोगों को और दिखाऊंगा। चूँकि ये खटिमा में है। खटिमा के विधायक कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हुआ करते थे। और ये देखें कि बाबा के, वो भी बाबा के भक्तों में से है, उसका जीवंत प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखें, विधायक निधि 2014-15 की निधि से बना हुआ माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कार्य का नाम ग्राम पंचायत सरपुरा के भारामल में सार्वजनिक यात्री सेट का निर्माण। जो पुष्कर सिंह धामी जी विधायक जब थे तो यहाँ आना जाना या बाबा के भक्तों में से एक थे। आज देखिए, बाबा के लिए उन्होंने काम किया और आज विधायक से उठ कर के आज पूरे प्रदेश की कमान उनके हाथ में है। आज वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स यहाँ मिल जाएंगे जिसकी मुरादें पूरी हुई हैं। अब आइए मैं बताता हूँ बाबा भारामल जी के बारे में। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खटिमा है। चारों तरफ ये जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। बाबा भारामल कभी जो है, यहाँ एक सिद्ध पीठ है, उस सिद्ध पीठ का नाम मैं आपको बताऊं तो बाबा वहाँ दर्शन करने को आए थे। यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूर पे माँ पूर्णागिरी है। माँ पूर्णागिरी के दर्शन को महाराज जब आए थे
तो ऐसा कहा जाता है कि माँ पूर्णा देवी ने रात को में इनको स्वप्न दिया कि तुम अब कहीं जाओ मत, यहाँ से दूर जाकर के जंगल है और जंगल में जाकर के तपस्या करो। महाराज जी को जब यह बात सुबह हुई और नींद से जागे महाराज जी, तो कहा जाता है कि इन्होंने जंगलों के बीच, आज तो चलिए 4 व्हीलर आने के साधन हो गए हैं, चूँकि मैं तीसरी बार में पहुँचा हूँ। उसका कारण यह है कि 2 बार मैं आया तो रास्ता जाने लायक नहीं था, कीचड़ था। एक बार गाड़ी फंस भी गई थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी। इस बार हम लोग आए तो चूँकि रास्ते में कीचड़ है लेकिन गाड़ी आने लायक थी, तो हम लोग आ गए यहाँ। केवल अभी इस आश्रम में 2 लोग हैं। तो जब यहाँ हम लोग पहुँचे और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बाबा उस समय, हम लोगों का पहुँचना इस समय काफ़ी मुश्किल है, और बाबा उस समय आकर के यहाँ बहुत तप किए। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अब चारों तरफ बैरिकेडिंग हो गई है, शेड हो गया है, भगवान की मूर्तियाँ भी छाँव में हैं, कुआं है, माँ तुलसी है, इधर गौशाला, गाय भी पाली जाती हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखे होंगे कि फर्श में टाइल्स लगी है लेकिन ऊपर छत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। कहते हैं कि विज्ञान यहाँ आकर के नतमस्तक हो जाता है। धर्म मैं बहुत अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ विज्ञान को हार मानना पड़ता है। उन्हीं में से एक जगह है बाबा भारामल का स्थान। आप अंदर महाराज की समाधि देख रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति आज तक इसका निर्माण कार्य कराता है, निर्माण कार्य कराया, छत डलवाने की जब बारी आती है तो बाबा मना कर देते हैं सपने में कि हमारी छत नहीं पड़ेगी, हमें खुले में पसंद है और हमें खुले में रहने दो, छत डालने का प्रयास मत करो। 1-2 बार जिन्होंने प्रयास भी किया उनको काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे वो समझ गए कि नहीं, महाराज को खुले में ही रहना है। जिससे लेकर के आज तक फिर किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर हम छत डलवा दें। ऊपर छत डलवाने के पीछे एक बहुत बड़ा ये लॉजिक है कि महाराज आज भी ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमें कैद में रखे, यानी ये ओपन में रहना पसंद करते हैं। जब भी आप कभी आते हैं यहाँ, साल में 1 बार बहुत बड़ा भंडारा लगता है, लोग आते भी हैं। जब से यहाँ लोग रहने लगे हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान जंगली जानवरों के द्वारा अब तक नहीं पहुँचाया गया है। महाराज के बारे में ये माना जाता है कि आप कहीं के रहने वाले हों, आप यहाँ आइए, आकर के यदि आप सच्चे मन से महाराज के यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं और इनसे कोई मांग करते हैं तो वो मांग पूरी होती है। बहुत दूर दूर से जो लोग ये जानते हैं वो आते हैं। दुनिया के कौतूहल, दुनिया के जो शोर हैं, उससे दूर यदि आप भी समय बिताना चाहते हैं तो स्वागत है बाबा भारामल के स्थान पे। यहाँ कोई खर्च नहीं, आपका कोई खर्चे नहीं है। यहाँ आप आइए, आराम से यहाँ आपको खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। आश्रम में जो चीज़ें मौजूद होंगी वो आपको मिलेंगी। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, यहाँ जितने दिन बिताना चाहें वो बिता सकते हैं। तो सच्चे मन से यदि आप भी भक्त हैं और आप भी ये मानते हैं कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो भगवान है वो विज्ञान से कहीं ऊपर है, क्योंकि विज्ञान जब हार जाता है तो वो भी भगवान के शरण में जाता है। तो यदि आप भी सच्चे दिल से बाबा भारामल के यहाँ आना चाहते हैं या श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय बाबा भारामल लिखिएगा और आइए। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ आने की तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारामल बाबा की।